जोहार हजारीबाग। मेरे साथ रांची से जुड़ गए हैं भोकाल टीवी के समर झारखंडी, जो अभी जेएसएससी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि कल जो है छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसको लेकर वहां पे कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। इसके पहले 15 तारीख से जो है आंदोलन शुरू होने वाला था, यानी कि आज से, लेकिन आंदोलन जो है वो कल से छात्र वहां जुटेंगे, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्र नेताओं ने बताया है। अभी जानते हैं वहां की स्थिति क्या है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। कल आपको बता दूं कि एक जेएसएससी कार्यालय की तरफ से सचिव ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें वो बता रहे थे कि जो भी गलतियां हैं या फिर जो भी सफाई है अपनी तरफ से वो दे रहे थे, उसमें बहुत सारी बातें निकल के आई थी। लेकिन आज का माहौल क्या है जेएसएससी कार्यालय के सामने, वो हम लोग देखेंगे भोकाल टीवी के समर झारखंडी जी की तरफ से। तो क्या हाल है समर जी वहां पे जेएसएससी सबसे कार्यालय के बाहर, क्या माहौल है? फैज साहब, यहाँ का माहौल तो ऐसा है कि यहाँ पर अभी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसा माहौल है यहाँ क्या? का। क्योंकि जेएसएससी कार्यालय का ये सबसे पहले हम आपको मुख्य द्वार दिखाते हैं। ये मुख्य द्वार हाँ है जेएसएससी कार्यालय का। हाँ। आपके तमाम दर्शकों को हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये जेएसएससी कार्यालय का मुख्य द्वार है। उसके अच्छा। बाद देख लीजिए कि यहाँ पर पूरी तरीके से एडीएम साहब की गाड़ी लगी हुई है। यहाँ पर ये देख लीजिए वाटर कैनन की गाड़ी है। ये देखिए सबसे पहले ये ठीक है। वाटर कैनन की गाड़ी है। अब की मैं बारी बारी से पहले दिखा देता हूँ सिलसिलेवार तरीके से कि ठीक किस है। लेवल का यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। ये वाटर कैनन की गाड़ी है, देख लीजिए कि जैसे ही ये अभ्यर्थी उग्र आंदोलन करेंगे, पानियों की बौछार होगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये एक जीप पर लाउड स्पीकर लगाया गया है, दो दिखाई दे ठीक रहा है। होगा आपको। हाँ, फिर ठीक है। उसके बाद देखिए पेड़ में, देखिए पेड़ में दिखाई दे रहा होगा कि उस पर भी चोंगा एक बांधा लाउड गया है। स्पीकर है। हाँ, ये इसलिए बांधा गया है क्या कि यहाँ से जो लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे वो निर्देश दे सके अभ्यर्थियों को कि किसी भी प्रकार का उग्र आंदोलन नहीं हो सके। उसके बाद ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए सुरक्षा के लिए गाड़ी का इंतजाम किया गया है। उसके हुँ, बाद यहाँ पर देख लीजिए अग्निशमन की गाड़ी लगी हुई है। हुँ। ठीक है। उसके बाद एक और आप इसी से अंदाजा लगाइएगा, जो भी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस हाँ, प्रकार का इंतजाम किया गया। यहाँ पर देख लीजिए पुलिस की गाड़ी है, उस पर भी एक लाउड स्पीकर बांधा हुआ है, आप देख सकते ठीक हैं। है। हुँ, दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट टाइम जब आप आए थे आंदोलन को कवर करने के लिए, तो जेएसएससी हाँ, कार्यालय से थोड़ी ही मतलब बहुत ही छोटा सा हाँ, बैरिकेटिंग किया 10 गया था। मीटर 10 हाँ, मीटर 10 की मीटर दूरी पर। थी। लेकिन अभी हुँ, देखिए, अभी 3-3 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। लेयर 1 ये दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ, अगला लेयर 2, उसके बाद लेयर हुँ, 3। तो ये देखिए सारा दूर से जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, मतलब हुँ, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक जो है 3-3 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है, ताकि हुँ, यहाँ पर परिंदा भी पर न मार सके। अभ्यर्थी तो हुँ, छोड़ दीजिए, परिंदा भी यहाँ हाँ, नहीं पर मार सकता है। ये इंतजामात किया गया है। दूसरी बात हुँ, यह है कि 100 मीटर पहले ही जो है अभ्यर्थियों को जो है रोक दिया जाएगा। और दूसरी हुँ, बात यह है कि जो भी जेएसएससी कार्यालय के पास जो भी सड़कें आती हैं, फैज हुँ, साहब, जो भी सड़कें, हुँ, मतलब चाहे छोटी सड़क हो या कोई चौड़ी सड़क हो, तमाम हुँ, जो इस क्षेत्र में जो सड़कें आती है कार्यालय तक, वहां पर जो है 3-3 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। उसके बाद हुँ। वहां पर जो है कम से कम 20 से 25 पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। आपको हम तो दिखा ये देते हैं कि हाँ। जो एंट्री गेट है, जहाँ से मैदान में लोग पहुँचेंगे, वहाँ हम्म। पहुँचने की अनुमति है कि नहीं है? नहीं, यहाँ पर भी पहुंचने की अनुमति नहीं है, लेकिन किसी तरह आ जाएं तो उसके हुँ, लिए देख लीजिए क्या इंतजाम इंतजाम किया गया है। पहले ही जो है मुझे लगता हुँ, है कि ये काफी दूरी पर जो है, काफी डिस्टेंस है कि यहाँ से अगर पत्थर चलाएंगे कोई, तब भी कार्यालय तक नहीं पहुंच सकता है। तो इतना हुँ, डिस्टेंस है, और इतने डिस्टेंस पर जो है 3 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि लास्ट टाइम हुँ, बैरिकेटिंग को हिला हिला के तोड़ दिया गया था, आपको याद होगा। तो हुँ, इस लेवल की बैरिकेटिंग की गई है कि यहाँ पर इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता। देख लीजिए पुलिस बल पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। पुलिस यहाँ पर, जो पुलिस के जवान है, पूरी तरीके से यहाँ पे कैंप किए हुए हैं लोग। हाथ हुँ, हेलमेट, जो तमाम जो चीजें हैं जो सुरक्षा के लिए है, जो डिफेंस करने के लिए जो चीजें होती हैं, वो तमाम चीजें यहाँ पर रखी गई है, लाई गई है। उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ भी चोंगा लगाया हुआ है। इस पे इतना ज्यादा हुँ, चोंगा लगा दिया गया, जैसे देखते हैं ना कि दशहरा में या कोई जो जो अलग अलग फेस्टिवल होता है, जैसे देखते हैं कि चोंगा बांधा जाता है, उसी प्रकार से देखिए बिल्कुल। चोंगा लगाया गया है अलग अलग की, कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक जो है लाउड स्पीकर का साउंड जा सके, और जो अभ्यर्थी कहीं भी हो उनको जो है, जो यहाँ से दिशा निर्देश दिया जा सके, वो सुनाई दे सके। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं फैज साहब कि हुँ, किस हुँ, लेवल पर और कितना जो है कड़ा सिक्योरिटी यहाँ पर लगाया गया। हमको तो ऐसा फील हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर होता है ना, बाघा बॉर्डर अच्छा, देखते हैं, उस मतलब प्रकार का बॉर्डर है कि हाँ बॉर्डर जैसी जी। स्थिति। ये बताइए कि जो लोग 15 से यहाँ जा रहे थे, आज जो लोग पहुंच रहे थे रांची, कुछ लोग रांची पहुंचे हैं क्या आंदोलन देखिए करने के लिए जो लोग जा रहे थे? देखिए ऐसी खबरें थी, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा था कि हम्म। 15 तारीख को आंदोलन होने वाला था, लेकिन हम्म। छात्र नेता और सह जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो जो है
14 तारीख के लगभग 2 बजे, दोपहर 2 बजे जो है वो रांची के ऑक्सीजन पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ। नहीं, हम लोग जो है 16 दिसंबर को आंदोलन करेंगे किसी हाँ। कारणवश। उसी समय जो है उनको पुलिस भी पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन ऐसी खबरें में लिखी गई है, अखबारों में लिखा गया है कि मुंह पर हुँ। गमछा ढांक के धीरे से देवेंद्र नाथ महतो वहां से पुलिस से बच के आगे निकल गए, ऐसी अच्छा, खबरें हैं। ठीक है, तो अच्छा। इस कारण से जो है आज शाम तक या कई लोग आ भी गए होंगे तो अलग अलग जगह हुँ, पे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई है, जिस प्रकार से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर हुँ। हम लोग भी आ रहे थे तो प्रॉपर चेक हुआ कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं। तो आप, हम लोग आईडी अच्छा। कार्ड दिखाए, हम लोग बोले कि हम लोग भाई न्यूज चैनल से, हम लोग को कवर करने जाना है। तभी हुँ, वहां से जो प्रशासन के लोग हैं, हम लोग को आने दिए। तो हुँ। समझ लीजिए कि जो एक आम शख्स होगा, एक आम व्यक्ति होगा, वो तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। तो ये जो कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो हम्म। क्या उसके लिए है ये इंतज़ाम सारा कि हाँ, डॉक्यूमेंट क्योंकि वेरिफिकेशन सही से देखिए करा लिया ऐसी जाए? सचिव साहब के एक इंटरव्यू में हमने देखा कि वो कहे कि बहुत सारे हाँ। अभ्यर्थी जो है कह रहे हैं कि जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आएंगे उनका हम लोग डॉक्यूमेंट फाड़ देंगे। अ, अच्छा। ऐसा कहा जा रहा है। तो इसी कारण हुँ, से मुझे लगता है कि जो है ये इंतजामात किया गया है कि भाई किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इस कारण से हुँ, देख सकते हैं कि ये जो पुलिस बल जो है यहाँ पे जो है पूरी तरीके से तैनात है। यहाँ पर लोग ऐसे ही लेटे हुए हैं। ये पुलिस का ये देख लीजिए कि एक तंबू है जहाँ पर लोग आराम कर रहे हैं। ये देख सकते हुँ। हैं यहाँ पे हेलमेट वगैरह रखा हुआ है। तो हुँ। मतलब एक होता है ना, फ़िल्मों में देखते हैं कि एक युद्ध से पहले एक तैयारी की जाती है। तो जैसे छात्र जो शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे उनके लिए क्या है प्रोविज़न? जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि ये छात्र तो शांतिपूर्ण ही आंदोलन करते हैं जहाँ भी हम लोग गए हैं, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसी स्थिति बनती है तब लोग उग्र होते हैं। लेकिन शुरू में जो आंदोलन होता है वो तो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग बैठते हैं, डिस्कशन होता है, चर्चा की बात करते हैं। तो ये नहीं ऐसा तो ऐसी स्थिति में कहाँ पे दिया जाएगा उनको जगह? कहाँ पे? नहीं, देखिए ऐसी स्थिति में तो कहा गया है कि जो है आप जो है जो कार्यालय है उसके 500 मीटर दूरी पर जो है आप हाँ। रह सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का तो उस पर तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है हर हर भारतीय को कि वो हाँ। भाई आंदोलन कर सकता है। हुँ। लेकिन ऐसी नौबत आ जाती है कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन जो है उग्र आंदोलन में तब्दील हो जाता है। तो अच्छा। ऐसी कहीं-कहीं पे 500 मीटर लिखा है, कहीं-कहीं पे 100 मीटर की दूरी पर लिखा गया है। तो ये हुँ, तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। बाकी हुँ, सुरक्षा बल जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। मतलब हुँ, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, हम बता रहे हैं ना कि इतना हाई जो है एकदम लेवल पे जो है सिक्योरिटी बनाई गई है, हुँ, बैरिकेडिंग और लेयरिंग किया गया है कि यहाँ हुँ। तक मुझे लगता है कि अभ्यर्थी नहीं पहुँच पाएँगे। अच्छा, मतलब इस तरह की स्थिति बनाई गई है। जी, क्योंकि जो भी रास्ते बताए तो हमने आपको हुँ, पहले ही कहा कि जो भी हुँ, रास्ते यहाँ तक मतलब आता है, जो भी सड़कें यहाँ तक आती हैं, तमाम सड़कों पे बैरिकेडिंग की देखिए, हुँ। वो तो हमने आपको दिखाया आगे कि वो जो है, जो हाँ, मैदान है, आधे मैदान से पहले ही जो 3 लेयर की हाँ, बैरिकेडिंग रोड से लेके आपको जो सामने जो सड़कें जा रही है, वहाँ पर देख लीजिए, वो जो रोड है, वहाँ से लेके पूरा ऐसे पूरा वी शेप में जो है लेयरिंग बैरिकेडिंग किया गया है। उसके बाद देख लीजिए, ये यहाँ से जो है, यहाँ से शुरू होता है जेसीसी कार्यालय का हाँ, मेन ऑफिस, ठीक है? यहाँ पर हाँ, भी देखिए बैरिकेडिंग किया गया है, यहाँ पर भी जैसे ही अधिकारी लोग आ जाएँगे इसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे सामने वहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा वो कोना पे, हाँ, वहाँ हाँ। पर भी बैरिकेडिंग किया गया। मतलब देखिए अभी अनाउंस मैदान किया में जा रहा है, घुसना देख लीजिए। इस बार साउंड थोड़ा सुन, टफ होगा। बहुत टफ होगा और देख पिछली लीजिए बार जो क्योंकि आसानी आसानी से मैदान में लोग आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, वो शायद इस बार देखने को नहीं मिलेगा क्या? नहीं, नहीं, देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 5,000 अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ हुँ, तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के इस प्रकार के जो है, यहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं कि यहाँ तक ना हुँ, पहुँच पाए अभ्यर्थी और दूर पे आपको बता दें कि यहाँ नहीं, मोराबादी के कुछ क्षेत्र में भी बैरिकेडिंग किया गया है, ताकि अब हुँ। यहाँ अगर आंदोलन ना करने का मौका मिले, तो वहाँ अभ्यर्थी चल जाए, ऐसा हो सकता है। तो अच्छा। वहाँ उधर भी जो है बैरिकेडिंग किया गया है। तो देख हुँ, सकते हैं, ये देखिए ना, ये देखिए आप किस हुँ, प्रकार की बैरिकेडिंग की गई है, ये 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। उसके बाद यहाँ से जाके ये इधर हुँ, देखिए वो सामने रोड है, उसके आगे देखिए इस साइड देखिए, इधर देखिए तो इधर भी जो है ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, हम इसको ज़ूम हुँ। करते हैं, ये देखिए। ये देखिए हाँ, सामने रोड जा रही है, वहीं से जो है बैरिकेडिंग किया गया है। अच्छा मतलब आगे मेन रोड जो है वहाँ हाँ, से। हाँ, वहीं से जो जो सड़कें इधर आती हैं, उन तमाम सड़कों पर हुँ, बैरिकेडिंग कर दिया गया है, ताकि हुँ, यहाँ पर तक अभ्यर्थी ना आ सके, इस प्रकार का इंतज़ाम किया गया है। बाकी पुलिस बिल्कुल। प्रशासन के द्वारा जो भी चीज़ें जो है हाँ, आंदोलन में लेके लाई जाती, वाटर कैनन के लिए जो है वाटर कैनन की गाड़ियाँ हुँ, हैं, अग्निशमन हुँ, और भी चीज़ें हैं, लाउड हुँ, स्पीकर, लाइटें भी लगा दी गई है कि अगर हो सकता है आपको आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। ये हुँ, देखिए। ये देख लीजिए किस प्रकार का इंतज़ाम, इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी भी आंदोलन को लेकर ऐसा इंतज़ाम किया गया था। ये देखिए यहाँ पर एलईडी लाइटें लगाई गई है, देखिए। बिल्कुल, और उसके मतलब ऊपर अगर उस वैसा हाँ।
हाँ, उसके ऊपर अगर अगर मान लीजिए कि शाम हो जाए हाँ, तो उसकी स्थिति में अभ्यर्थी डट जाए कि नहीं भाई हम लोग रात को नहीं जाएँगे, हम हाँ, लोग यहीं तो रहेंगे। फिर तो फिर वैसी स्थिति में उस परिस्थिति में जो है क्या होगा कि यहीं पर जो है लाइट जला दिया जाएगा और लगातार अनाउंस किया जाएगा। सभी पेड़ों पर जो यहाँ पर बड़े-बड़े जो पेड़ हैं, हुँ, उस पर जो है हुँ, 2-2 स्पीकर लाउड स्पीकर लगा दिया गया है। मतलब हुँ। पिछले वाले जो जेएसएससी आंदोलन था, घेराव था, उससे ज़्यादा बड़ा मतलब इस बार जो है हाँ, समझ रही क्योंकि है इस जेएसएससी बात होने देखिए वाला। क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो करो हुँ, और मरो की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, जी। यहाँ से क्योंकि हज़ारीबाग से भी पूरे जाने वाले थे लोग अब क्योंकि आप आपसे मैं हाँ, एक मेरा एक सवाल है क्योंकि अभी हुँ, हजारीबाग एक एसपी का मैं एक पत्र देख रहा था जिसमें वहाँ के कई हुँ। चिन्हित करके जो है जो छात्र नेता है उनका नाम है कि हाँ, कुछ भाई छात्र नेता पे थे, जैसे हाँ, उदय मेहता के ऊपर केस था, हाँ, तो उस पे था और भी जो उदय मेहता जो जेल कैंप से यहाँ पे लड़े हैं, प्रत्याशी थे। हाँ, जी, वो लगातार आंदोलन में रहते हैं, उनके ऊपर हुँ, भी केस था। तो अब हुँ, उसी मैटर को लेके जो उन्होंने सड़क जाम किया था, सड़क जाम के बाद जो लाठीचार्ज हुआ और जो पत्थरबाजी हुई वो उसको लेके हाँ, था। हाँ, तो वही अब देखना यही है कि क्या होता है, क्या ये लोग जाते हैं कि नहीं? उदय मेहता लोग वहाँ जाते हैं जाते नहीं, क्योंकि हुँ, जो पुलिस है वो अरेस्ट करने की भी स्थिति में आ सकती है कुछ छात्रों हुँ। को, जिनके क्योंकि ऊपर देखिए हाँ, कल जो सचिव साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उसमें यही बोले कि 20 अभ्यर्थी यहाँ पर रोज आते हैं 20-30 हुँ, अभ्यर्थी हुँ, बोलेंगे तो हम जो जो लोग हैं जो देखना चाहेंगे उनको हम अपना लिस्ट हुँ, भी दिखा देंगे उनका कहना है कि सर अब किसी भी हाल में हुँ। जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए हम लोग को नियुक्ति मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग मेहनत किए हैं ये और एक कौन लोग अभ्यर्थी आते हैं मतलब जो लोग पास अब किए हैं? हाँ जो पास किए वो आते हैं अब जाहिर सी बात है हाँ, जो फेल किया वो थोड़ी आएगा हाँ। और वो आज ही का एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें लिखा गया है कि 96% झारखंडी लोगों का जो है सीजीएल में रिजल्ट हुआ है हाँ, ये ऐसा जो प्रेस रिलीज़ मैं देख रहा था, कल प्रेस जी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि 96% हुँ, 2345 में 2115 स्टूडेंट का जो है वो झारखंड से हुआ है। हुँ। तो ये वही मैं जानना चाह अच्छा रहा था सबसे कि बड़ा ये बात सवाल ये है कि ये ठीक है कि झारखंड से हुआ है, तो कैसे मान लीजिए कि जो 96% लोग हैं, कैसे जस्टिफ़ाई होगा, कैसे जो हाँ, है उसको कि कोई वो स्थानीय झारखंडी है? नीति नहीं है, कोई क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है कोई तो फिर डोमिसाइल कोई कोई नीति नहीं नहीं है, है, कोई हाँ। स्थानीय नीति है ही तो नहीं है यही कि खतियान हो या 1932 32 का कुछ ऐसा है ही हुँ, नहीं है या 1985 का, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन बिहारी है, कौन झारखंडी है, कौन बंगाली है, कौन असमी हुँ। हुँ, हुँ, है हुँ। ना? चलिए अब जो भी होता है कल आएँगे आंदोलन को कवर करने के लिए देखते हैं क्या माहौल रहेगा और जी। हमको लगा था कि आज ही निकलने वाले थे लेकिन फिर मैसेज आया कि नहीं आज जो है छात्र हर जगह से जुड़ेंगे और कल जो है वो लोग धरना करेंगे जेएसएससी कार्यालय के सामने और कल हम लोग आएँगे वहाँ पे कवर करने के लिए माहौल देखेंगे क्या है और हाँ, यहाँ का यही माहौल तो अभी जो हुँ, है देखिए यहाँ पर डीपीआरओ साहब की गाड़ी लगी हुई है, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो हाँ, रांची है, उनका हुँ, भी गाड़ी यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ भी देखिए लगी हुँ, हुई है। वहाँ पर हुँ, डीपीआरओ महोदय का भी गाड़ी लगा हुआ है, तमाम जो है लोग हैं उनकी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। तो हुँ, माहौल थोड़ा-सा अलग ही है, हुँ। बाकी जो भी मतलब अपडेट पूरी होगा हम तैयारी में है आपको प्रशासन हाँ, छात्रों प्रशासन को पूरी तरीके से हाँ, तैयार है, मुस्तैद है। हाँ, मतलब कोई किसी तरह से जो उग्र ना हो, इस तरह का आंदोलन। हाँ, हमको किसी लगता भी है कि तरीके से उग्र शांतिपूर्ण ना हो। आंदोलन चलेगा तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो करने देंगे ऐसा लगता है। नहीं तो क्योंकि हाँ, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का भाई अधिकार हाँ, है और अगर हुँ, इस अधिकार को भी छीन लिया जाएगा तो फिर संविधान इंडिया गठबंधन के लोग राहुल गांधी साहब संविधान बचाने की बात करते हैं हाथ हाँ, में जो है संविधान का किताब लेके चलते हैं फिर उसका हुँ, मतलब क्या रह जाएगा हुँ। हाँ, मतलब हमको यही लगता है कि फ़ोर्स और प्रशासन इसलिए है कि अगर कुछ वैसा होता है, स्थिति खराब होती है, तब वो लोग मतलब अपना फ़ोर्स इस्तेमाल करेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन हम्म, अभी देखिए कि जो स्थिति है, छात्र तो जाएँगे, जिस तरह से मैंने इंटरव्यू किया है लोगों का और बातें की है, जैसे सीजीएल को लेके, हम्म, छात्र तो एकदम अडिग हैं कि वो हम्म, पहुँचेंगे ही वहाँ पे, चाहे कुछ हम्म। भी हो, आर या पार की लड़ाई वो लोग कहते हैं। अब नहीं देखना छात्र ये अभ्यर्थी हाँ, तो आएंगे ही देखिए हम आपको हाँ, बता दें जो है उसके बाद से ही आंदोलन शुरू है कहीं हर जगह पे खास करके हुँ, हजारीबाग आंदोलन का जोन बना है स्टार्टिंग से ही आपको हुँ, पता होगा उसके बाद रांची में भी जो है देवेंद्र नाथ महतो यहाँ पर अकेले मोर्चा संभाले होते हैं बिल्कुल। लेकिन जी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी लोग हैं आंदोलन में, हाँ इसमें अब देखिए ये कितना सही है? अब देखिए कुछ लोगों का कहना है और सत्ता में बैठे हाँ, लोगों का कहना है कि जो भी लोग हैं जैसे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अब वो हाँ, सिर्फ छात्र नेता नहीं रह गए क्योंकि वो चुनाव हाँ, लड़ गए लोकसभा का भी लड़े उसके बाद हाँ, विधानसभा का लड़े तो उस छात्र नेता सह जेल के नेता है हुँ, उसके बाद मनोज यादव की बात करें तो वो भी छात्र नेता सह जेल के नेता है क्योंकि ये हुँ, इनका एक पार्टी में इनके पार्टी से एक विधायक है और हुँ, एक पार्टी में एक अच्छे खासे एक
सम्मानजनक पोस्ट पे हैं, जैसे केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष है देवेंद्र हम्म। नाथ महतो जी, हम्म। केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष है आपके मनोज यादव जी। तो ये लेकिन क्या, हाँ, इस आंदोलन को ऐसी जो सत्ता पक्ष के लोगों का यही कहना है कि जो आंदोलन लोग कर रहे हैं उसको सपोर्ट जो है ज्यादातर पॉलिटिकली किया जा रहा है, जैसे मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, आजसू, हाँ। साथ ही साथ जेल के, ऐसा कहना है। तो लेकिन इसमें तो कुछ जेन्युइन छात्र जो है ना, जिन्होंने एग्जाम बिल्कुल, दिया है, वो लोग बिल्कुल जेन्युइन पिस रहे छात्र, हैं इसमें। बिल्कुल जेन्युइन छात्र हैं। अब यही हो क्या जा रहा है कि सब मिक्सअप हो जा रहा है इसमें। हम्म। तो अब यही जेन्युइन हो, छात्र कहाँ जाएं? वो तो वो अकेले आंदोलन तो कर नहीं सकते हैं, तो नहीं वो बिल्कुल शायद अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सहारा, हाँ। आंदोलन को लीड करने वाला चाहिए, और आंदोलन को लीड करने वाला वैसा शख्स चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, जैसे देवेंद्र नाथ महतो एक्सपीरियंस शख्स है। हम्म। उनको सैकड़ों हजारों आंदोलन करने का अनुभव है, मनोज यादव जी को सैकड़ों हजारों आंदोलन करने का अनुभव है, तो वो लोग बिल्कुल। एक्सपीरियंस लोग हैं। तो जो अभी हम्म। छात्र अभ्यर्थी होते हैं, जो हम्म। जेन्युइनली जो एग्जाम दिए हुए हैं, जिन्होंने हम्म। कई सालों से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको यही लगता है कि यही लोग जो है हमारे लिए खड़े हैं, यही लोग कुछ कर सकते हैं। तो वो भी अपने जगह बिल्कुल। पे सही है, गलत नहीं है। बिल्कुल। तो वही है, चलिए जो भी है कल आएंगे और माहौल देखा जाएगा, ठीक है। जी, बाकी जो भी बहुत, अपडेट होगा हम आपको लाइव के माध्यम से यहाँ से देंगे फैज़ साहब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जी, शुक्रिया। आपको भी जोहार और पूरे झारखंड वासियों को जोहार। जी, जोहार हज़ारीबाग, जोहार झारखंड।